हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चलिए आज फिर से आपके लिए कुछ सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता है? तो कौन सा वायु प्रदूषक है? SO2, फ्लाई एश, हाइड्रोकार्बन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन गैस। तो हाइड्रोकार्बन गैस वो गैस है जो दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का वह नगर जहां अधिकतम SO2 प्रदूषण है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण सबसे ज्यादा है, वो संसार का कौन सा नगर है? मिलान, सियोल, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भी कौन सा है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने की वजह से वहाँ के लोगों के अंदर अस्थमा या फिर लंग्स की बीमारियां पाया जाना आम बात है। अभी हाल ही में आप सभी को विदित है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा जो अटैक है इस वक्त वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। वहीं पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मौतें हो रही है। तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? अधिकतम वायु प्रदूषण का होना। इसी वजह से वहाँ के लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं और फेफड़े पर सबसे ज़्यादा संक्रमित होता है कोरोना वायरस। अगला सवाल है, किस सैटेलाइट ने ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्शाई? तो कौन सा छिद्र है जिसने ये दर्शाया कि ओजोन लेयर है उसके अंदर छिद्र मौजूद है या छिद्र हो गया है? जियोस, टाइरोन एन, निम्बस 7 या लैंडसैट 3? तो सही सैटेलाइट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? निम्बस 7। निम्बस 7 सैटेलाइट है जिसने सबसे पहले ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्शाई थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो अप्रोक्सीमेट इसकी मात्रा है 0.003%। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है। तो प्रदूषित वायु में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? शीशा, यानी लेड है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? शीशा। अगला सवाल है, विनाइट्रोजनीकरण पर उत्पन्न दृश्य गैस किसकी क्रिया से उत्पन्न होती है? बेसिलस स्पीसीज या प्रोपाइनी बैक्टीरिया स्पीसीज या क्रोमोबैक्टीरियम या राइजोबियम स्पीसीज? तो इसके अंदर क्या सही आंसर हो जाएगा? राइजोबियम स्पीसीज। विनाइट्रोजनीकरण पर उत्पन्न दृश्य गैस जिसकी क्रिया से होती है वो है राइजोबियम स्पीसीज। किस पर? राइजोबियम स्पीसीज। SO2 या उसके रूपांतरित पदार्थों के उपयोग से पौधों में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड या उसके रूपांतरित जो पदार्थ हैं उनको उपयोग करने से पौधों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे क्लोरोफिल का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल का नाश हो जाता है, जिससे पौधों के अंदर पीलापन उत्पन्न हो जाता है। BOD टेस्ट किसके परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? जिसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट है। वो किसके उपयोग में लाया जाता है? तो ये जल प्रदूषण के उपयोग में लाया जाता है। यानी जल प्रदूषण को टेस्ट करने के लिए कितना जल है वो प्रदूषित है, उसके लिए BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट है वो किया जाता है। सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है, तो सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक है वो क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। लेड यानी शीशे से कौन सा प्रदूषण होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वायु प्रदूषण में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये उसका उल्टा क्वेश्चन है कि लेड से कौन सा प्रदूषण होता है। तो लेड से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। कौन सा? वायु प्रदूषण। DDT यानी डाई इथाइल ट्राइक्लोरोइथेन से का अंधाधुंध उपयोग क्यों हानिकारक है? इसके यानी उपयोग से क्या चीजें हो जाती है? तो इसके उपयोग से खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर एकत्रित होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे खाद्य श्रृंखलाएं आगे से आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे DDT है वो उनके शरीर के अंदर एकत्रित होता जाता है। और जैसे जैसे सबसे जो शीर्ष में खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि हानिकारक है।
अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। तो इस क्वेश्चन की हमने 2 नंबर क्वेश्चन में चर्चा की थी। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है विश्व का? न्यूयॉर्क, यानी अमेरिका का न्यूयॉर्क है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। रोग जो जल प्रदूषण से नहीं होता, तो जल प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है? तपेंदिक रोग है वो जल प्रदूषण से नहीं होता है। तपेंदिक रोग की बात की जाए तो इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षय रोग, या फिर इसे नॉर्मल भाषा में टीबी भी कहा जाता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल संक्रमण है कि जो कि जल प्रदूषण से नहीं फैलता है। कौन सी गैस पौधों के लिए अत्यधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड है वो पौधों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी है वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। हाल ही में केरल में कई मौतों की सूची के बाद जिस कीटनाशक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है वो कीटनाशक कौन सा है? एंडोसल्फान है। कौन सा है? एंडोसल्फान है, जिसकी वजह से केरल में कई मौतें हुई है, जिससे वहां पर इसके उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। ITMS LIBS यानी आइनट्रोप मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड लेजर इंडेक्स ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रा उपकरण का प्रयोग होता है। तो इसका उपकरण का प्रयोग किस में होता है? हवा में उड़ते जैव प्रदूषण जीवाणु को पकड़ने के लिए। हवा में उड़ते जैव प्रदूषण जीवाणु को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ITMS LIBS इसका उपयोग किया जाता है। टॉम्स उपकरण का उपयोग होता है। तो टॉम्स उपकरण का उपयोग है वो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मापने में किया जाता है। किसके अंदर? वायुमंडल में ओजोन की मात्रा मापने के लिए टॉम्स उपकरण का उपयोग किया जाता है। मिस्टर ओजोन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय है। तो मिस्टर ओजोन के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रोफेसर KR कोठारी को मिस्टर ओजोन के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रोफेसर KR कोठारी को। एंथ्रेक्स के बचाव के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो एंथ्रेक्स के बचाव के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? आइसोसाइक्लिन, एमोक्सीसाइक्लिन या सिप्रोफ्लोक्सासिब। तो इन सब के लिए सभी को है वो एंथ्रेक्स के बचाव के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत के लिए राज्य अनुसार वन आवरण मानचित्र कौन सी संस्था बनाती है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण संस्था है वो भारत के लिए राज्य अनुसार वन आवरण मानचित्र का निर्माण करती है। कौन करता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण। गंगा नदी में अकृष्ट मास से छुटकारा पाने के लिए किस जलीय जीव को बड़ी मात्रा में छोड़ा गया है? तो वो जलीय जीव कौन सा है? कछुआ है। कौन सा जीव है? कछुए को गंगा नदी में छुटकारा, अकृष्ट मास से छुटकारा पाने के लिए बहुतायत मात्रा में गवर्नमेंट द्वारा छोड़ा गया है। जैव मंडल पद या नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था VI वंदिस्की के द्वारा। किसके द्वारा? VI वंदिस्की के द्वारा जैव मंडल पद है वो नाम दिया गया था। मैत्री आंदोलन के प्रवर्तक हैं। मैत्री आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत को इसके प्रवर्तक कहा जाता है। विश्व प्रकृति निधि यानी WWF के विषय में सत्य नहीं है। तो इसके विषय में कौन सी चीज सत्य नहीं है? कि इसकी स्थापना 1983 में हुई, ये बात सत्य नहीं है। इनके अलावा जो तीनों बातें दी गई है वो इसके मामले में सही और सटीक बैठती है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य UNO के अंतर्गत वन संरक्षण था। वन प्रकृति निधि का, विश्व प्रकृति निधि का जो मेन मोटो है वो क्या है? वन संरक्षण। इसका मुख्यालय है वो गैलेंडर यानी स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका प्रतीक है वो लाल पांडा है। क्या है? लाल पांडा। लाल पांडा राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु किसका है? वो सिक्किम स्टेट का है। किसका है? सिक्किम का राजकीय पशु है वो क्या है? लाल पांडा है। भारत के घटपर्णीय यानी पिचर प्लांट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वानस्पतिक अभ्यारण्य की स्थापना किस राज्य ने की है? तो किस राज्य ने की है? मेघालय ने घटपर्णीय के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वानस्पतिक अभ्यारण्य की स्थापना की है। किसने? मेघालय ने।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पदक विश्व की विलुप्त प्राय पदकों की सूची में शामिल है? गिल गिल्को, वेलोबा या वेलविस्टिया या रोडोडेंड्राम? तो इसका सही आंसर होगा सभी, यानी ये सभी के सभी है, उपरोक्त सभी वो क्या हैं? भारतीय पदक विश्व की विलुप्त प्राय सूची में शामिल हैं। भारतीय आर्किड संग्रहालय स्थित है, तो भारतीय आर्किड संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? शिलोंग के अंदर मौजूद है। कहाँ है? शिलोंग में मौजूद है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन है वो किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा